हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश का कंटिन्यूएशन चैप्टर लेकर आया हूं, इंग्लिश का कंटिन्यूएशन चैप्टर पार्ट 2। तो आज हम इसके अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित विशेष बातों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट 1 में हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था और आज हम इस सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित विशेष बातों के बारे में बताएंगे। तो पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस पार्ट 2। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, उससे संबंधित विशेष बातों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला जो वाक्य है वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है। दूसरा वाक्य है वह अंग्रेजी बोलना जानता है, जानता है। तीसरा, तुम चाय बनाना जानते हो, जानते हो। ओके। इस तरीके के सेंटेंस से ये पता चलता है कि कोई काम कैसे किया जाता है ये करने वाले को पता है। जैसे यहाँ वह तैरना जानता है, यहाँ जानता है का मतलब हुआ कि वह जानता है कि कैसे तैरा जाता है, यानी तैरने की कला उसे मालूम है। वह अंग्रेजी बोलना जानता है, अर्थात वह जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। तुम चाय बनाना जानते हो, इसका मतलब हुआ कि तुम जानते हो, तुम जानते हो कि चाय कैसे बनाया जाता है। इसको देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस हाउ प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। ओके। इस तरीके से हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह तैरना जानता है, वह की अंग्रेजी हो गई ही और जानता मेन वर्ब है। जैसे अब हम इसको समझें, वह तैरना जानता है। अगर मैं बोलूं कि वह तैरना है, वह तैरना है, तो ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा लगेगा, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम बोलें कि वह जानता है, अब इसमें क्या लगा के प्रश्न पूछिए, वह क्या जानता है, तो तैरना। यानी वह जानता है अगर बोलते हैं तो सेंटेंस हमारा सही लगता है और पूरा भी लगता है। तो वह जानता है और फिर पूछेंगे क्या जानता है, तो तैरना। तैरना आ गया। जाहिर सी बात है कि वह सब्जेक्ट है और जानता ही मेन वर्ब है और तैरना जो है वो इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट होगा और इसको हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। तो वह की अंग्रेजी हो गई ही और जानना का अंग्रेजी हो गया नोज, KNOW। चूँकि ही है तो ही के साथ थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। ही, हमने थर्ड पर्सन के बारे में पूरा एक चार्ट बनाया था, आप टेंस के पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। ही नोज, अब सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद लगाएंगे हाउ और फिर तैरना की अंग्रेजी होती है स्विम, उससे पहले टू लगाएंगे, टू स्विम, टू स्विम। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब में टू लगा देना। जैसे मान लिया जाए कि ईट है, ईट, तो हम बोलेंगे टू ईट। स्विम है तो हम बोलेंगे टू स्विम। यही है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब के साथ टू लगा देना, टू प्लस वर्ब, यही इन्फिनेटिव है।
तो ही नोज, वह जानता है, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है। अब देखिए, वह अंग्रेजी बोलना जानता है, फिर हम वैसे ही बनाएंगे, वह की अंग्रेजी ही और जानना का अंग्रेजी होता है नो, और इसमें एस लगा देंगे। ही नोज, वह जानता है, फिर हाउ लगाएंगे, और तैरना का स्विम होता है, उससे पहले टू लगाएंगे, फिर स्विम लगा देंगे। ही नोज, वह जानता है, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरा जाता है, अर्थात वह तैरना जानता है। तुम चाय बनाना जानते हो, तुम की अंग्रेजी होगी यू, जानना का अंग्रेजी होगा नो, और फिर हाउ लगाएंगे, फिर बनाना का हो जाएगा टू प्रिपेयर, यू नो हाउ टू प्रिपेयर, और चाय की अंग्रेजी होती है टी, यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, तुम जानते हो कि चाय कैसे बनाया जाता है, अर्थात तुम चाय बनाना जानते हो। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर इस तरीके का वाक्य हो तो हम उसे ऐसे बनाएंगे। आइए अब दूसरे तरीके के सेंटेंसेस से परिचित होते हैं। बी टाइप का सेंटेंस, वह बोलना चाहता है, चाहता है, तुम पढ़ना चाहते हो, चाहते हो, सॉरी, मैं लिखना चाहता हूँ, चाहता हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस से ये बोध होता है कि वाक्य का जो कर्ता है, यानी वह, तुम और मैं, सब्जेक्ट, वो कुछ चाहता है। और इसको हम, इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब अभी हमने बताया था टू प्लस वर्ब। ओके, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इसे बनाएंगे। जैसे वह बोलना चाहता है, जाहिर सी बात है कि वह चाहता है, चाहना ही मेन वर्ब है, तो ही, अब चाहना का अंग्रेजी होता है वांट, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो वांट में एस लगाएंगे, ही वांट्स, और फिर बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक, तो उससे पहले हम टू लगाएंगे, चूंकि इन्फिनेटिव है तो टू स्पीक, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब। तो ही वांट्स टू स्पीक, वह बोलना चाहता है। तुम पढ़ना चाहते हो, तुम की अंग्रेजी होता है यू, और चाहना की अंग्रेजी होता है वांट, यू वांट, अर्थात तुम चाहते हो पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और उससे पहले हम टू लगाएंगे क्योंकि इन्फिनेटिव है, तो टू रीड, यू वांट टू रीड, तुम पढ़ना चाहते हो। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट। इस तरीके से इस सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सीता गाना चाहती है, तो बनाएंगे सीता वांट्स टू सिंग। मैं उड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू फ्लाई। मैं कुछ करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग। इस तरीके से हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, आइए तीसरे प्रकार के वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है, तुम खेलते रहते हो, सीमा लिखते रहती है, लिखते रहती है। इसका मतलब होता है, इस तरीके के सेंटेंसेस से पता चलता है कि कोई काम चलता रहता है, कोई काम कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है, यानी वो काम चलता रहता है। वह पढ़ता रहता है, यानी उसके पढ़ने का काम चलता रहता है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर नंबर पहला, सब्जेक्ट प्लस गो या गोज प्लस ऑन प्लस V4। V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस कीप या कीप्स, कीप या कीप्स प्लस ऑन प्लस V4। V4 का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा देना। और इसका तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू या कंटिन्यूज, कंटिन्यूज प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब पहले ही बताया था, टू प्लस वर्ब। अब देखिए कैसे इसे ट्रांसलेट करते हैं। वह पढ़ता रहता है, ही goes on reading, he goes on reading। सब्जेक्ट है ही, वह, उसके बाद हमने गो या गोज ऑन लगाना है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो गो के साथ हम लोगों ने ईएस लगाया तो गोज हो गया, ही गोज। उसके बाद ऑन लगाया, उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, तो रीड में हमने आईएनजी लगा दिया, यानी V4 लगाना है, वर्ब में आईएनजी। तुम अब इसको दूसरे तरीके से इसे ट्रांसलेट करते हैं सेम सेंटेंस को। ही कीप्स ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही गोज ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग, या ही कंटिन्यूज टू रीड, कंटिन्यूज टू रीड। जैसे सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद ही के साथ कंटिन्यू वर्ड में एस लगा दिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, उसके बाद इन्फिनेटिव लगेगा यानी टू प्लस वर्ब, टू रीड, रीड के पहले टू लगा दिया। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटेंस है वह पढ़ता रहता है, इसको तीनों स्ट्रक्चर के साथ हम बना सकते हैं, ही गोज ऑन रीडिंग, ही कीप्स ऑन रीडिंग, या ही कंटिन्यूज टू रीड। अब देखिए, ही गोज ऑन रीडिंग, गोज ऑन रीडिंग। दूसरा, तुम खेलते रहते हो, यू, अब इसको गो ऑन रीडिंग, यू गो ऑन रीडिंग। यहाँ सिर्फ गो लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सीमा लिखते रहती है, सीमा गोज ऑन राइटिंग, सीमा गोज ऑन राइटिंग। सीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए गो के साथ ईएस लग गया। अब इसको तीन तरीके से बना सकते हैं, सीमा लिखते रहती है, सीमा गोज ऑन राइटिंग, दूसरे स्ट्रक्चर के साथ सीमा कीप्स ऑन राइटिंग, तीसरे स्ट्रक्चर के साथ सीमा कंटिन्यूज टू राइट, सीमा कंटिन्यूज टू राइट। ओके, अब आइए चौथे प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। वह खेलता ही रहता है, रहता है, तुम लिखते ही रहते हो, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। अब इस चौथे प्रकार के सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो हमको ये पता चलेगा कि इस सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि कोई एक ही काम लगातार चलता रहता है और कुछ नहीं होता। जैसे वह खेलता ही रहता है, यानी और कुछ नहीं करता, सिर्फ खेलता ही रहता है। तुम लिखते ही रहते हो, अर्थात सिर्फ लिखने का काम करते रहते हो और कुछ नहीं करते। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, अर्थात सिर्फ एक ही काम करता हूँ पढ़ने का और दूसरा कोई काम नहीं करता। इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, नथिंग प्लस बट
प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो होगा लेकिन विदाउट टू, उसमें टू नहीं लगेगा। इन्फिनेटिव दो तरीके के होते हैं। इन्फिनेटिव का एक तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब, और एक इन्फिनेटिव यानी बिना टू का, इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसका स्ट्रक्चर है इन्फिनेटिव विदाउट टू। ओके, आइए देखते हैं इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वह खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट प्ले। ही यानी वह, डज करता है, नथिंग कुछ भी नहीं, बट का मतलब होता है सिवाय, प्ले मीन्स खेलना, यानी वह करता है कुछ भी नहीं सिवाय खेलने के। इसका लिटरल अगर हम मीनिंग देखें, एकदम शाब्दिक अर्थ, तो हो जाएगा वह ही डज नथिंग, वह करता है कुछ भी नहीं, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, बट यानी सिवाय, प्ले मीन्स खेलने के। अब यहाँ पे देखिए ही डज नथिंग बट प्ले, यहाँ हम लोगों ने प्ले के पहले टू नहीं लगाया है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू है। ओके, अब देखिए इसे, तुम लिखते ही रहते हो, यू डू। अब देखिए यू के साथ हम लोगों ने डू लगाया है। अब क्यों डू लगाया है? क्योंकि ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसका नियम हमने पहले पार्ट 2 में बता दिया है। यू डू नथिंग बट प्ले, यू डू नथिंग बट प्ले। तुम खेलते ही रहते हो, मैं पढ़ता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, अर्थात सिर्फ एक ही काम करता रहता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं करता। आइए पांचवें प्रकार के सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। ई, वह लड़ने को है, वह लड़ने को है, या इसी को हम ऐसे भी कहते हैं, और वह लड़ने ही पर है, या वह लड़ने ही वाला है। तीनों तरीके से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। वह लड़ने को है, वह लड़ने ही पर है, वह लड़ने ही वाला है, यानी वह अब लड़ चला, लड़ने ही वाला है। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब पहले ही मैंने बताया था, टू प्लस वर्ब। अगर टू प्लस वर्ब नहीं लगाना रहता तो हम इन्फिनेटिव विदाउट टू पहले ही लिख देते। ये इसका स्ट्रक्चर नंबर पहला है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस गोइंग प्लस इन्फिनेटिव। ओके, इस दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे तीनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा। ये तीनों जो शब्द हैं, वह लड़ने को है, वह लड़ने ही पर है, वह लड़ने ही वाला है। तीनों को हम एक ही तरीके से बनाएंगे। ही इज अबाउट टू फाइट, ही इज अबाउट टू फाइट, या ही इज गोइंग टू फाइट, ही इज गोइंग टू फाइट। जैसे वह अब आने ही वाला है, तो हम बनाएंगे ही इज अबाउट टू कम। वह अब आने ही वाला है, वह अब आ चला, वह आने ही पर है। तीनों का होगा ही इज अबाउट टू कम। जैसे मैं अब जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो।
अब दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये नोट वो ये है कि रूल बी यानी ये वाला गोइंग टू लगा के बनाने वाला, रूल बी डज नॉट अप्लाई टू verbs go and come। गो और कम वर्ब के साथ रूल बी जो है गोइंग टू लगा के बनाने वाला, यानी इस तरीके से हम अगर जाना शब्द रहेगा तो वहां नहीं लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझें, वह जाने ही वाला है तो हम बनाएंगे ही इज अबाउट टू गो। हम इस तरीके से नहीं बना सकते ही इज गोइंग टू गो। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जाना है। अब जैसे दूसरा अगर वह ये रहता वह आने ही वाला है तो हम बनाते ही इज अबाउट टू कम, ऐसा नहीं बनाते ही इज गोइंग टू कम। यानी गो और कम वर्ब के साथ बी स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं करेंगे, बाकी सब जगह ये स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। अब आइए छठे तरह के सेंटेंस को पढ़ते हैं। इफ मैं चाय पीता तो हूँ, वह आम खाता तो है। इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है कोई काम जोर देकर बोलता है। जैसे अगर कोई पूछे आप चाय तो नहीं पीते हैं, तो फिर हम जवाब के रूप में मैं चाय पीता तो हूँ, अर्थात मैं चाय पीता हूँ। आप आम तो नहीं खाते, तो आप वापस पलट के बोलते हैं मैं आम खाता तो हूँ। तो इसलिए इस तरीके इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को हम इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। इम्फैटिक सेंटेंस, इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी जोरदार वाक्य, इम्फैटिक सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब। मैं चाय पीता तो हूँ, इन्फिनेटिव विदाउट टू, इन्फिनेटिव लगाएंगे लेकिन बिना टू का। जैसे मैं चाय पीता तो हूँ, आई डू टेक टी, आई उसके बाद डू लगाया हमने, चूँकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद टेक लगाया, टेक के पहले हमने टू नहीं लगाया है इसलिए इन्फिनेटिव विदाउट टू लिख दिया। आई डू टेक टी, मैं आम खाता तो हूँ, आई डू ईट अ मैंगो, आई डू ईट अ मैंगो। अब जैसे देखिए, वह चाय पीता तो है, वह चाय पीता तो है। ही डज टेक टी, वह चाय पीता तो है। इस तरीके से हम ऐसा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। अब आइए सातवें प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हैं। वह नाचने लगती है, तुम गाने लगते हो। वह नाचने लगती है, तुम गाने लगते हो। अब देखिए इन दो प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वह नाचने लगती है, तुम गाने लगते हो। इससे ये पता चलता है कि वर्तमान समय में
कोई काम होने लगता है, शुरू हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिगिन या बिगिन्स प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ टू प्लस वर्ब से है। अब जैसे देखिए, वह नाचने लगती है, यानी नाचना शुरू कर देती है। शी बिगिन्स टू डांस। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने बिगिन वर्ड में एस लगा दिया। सी बिगिन्स, अब इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब ला दिया। सी बिगिन्स टू डांस, तुम गाने लगते हो। यू बिगिन, चूंकि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए बिगिन में हम लोगों ने एस नहीं लगाया है। यू बिगिन टू सिंग। तुम बोलने लगते हो। यू बिगिन टू स्पीक। तुम दौड़ने लगते हो। यू बिगिन टू रन। वह दौड़ने लगती है। सी बिगिन्स टू रन। इस तरीके से हम लोग इस तरीके का वाक्य बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिफरेंट प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि और भी कुछ प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला है टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर एक्शन यानी कि भविष्य की पूर्व निर्धारित योजना को बताने के लिए भविष्य के पूर्व निर्धारित योजना को बताने के लिए भी हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक का मतलब होता है अगले सप्ताह। अब देख लीजिए, यहाँ गो जो वर्ब है, आई गो का मतलब होता है मैं जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मैं जाऊँगा। यानी हम दिल्ली जाने का मेरा जो प्लान है वो पहले ही से तैयार हो चुका है। पहले ही से मैंने ये योजना बना ली है कि अगले सप्ताह मुझे दिल्ली जाना है। इसलिए भविष्य के पूर्व निर्धारित योजना को बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब जैसे देख लीजिए, माई एग्जामिनेशन begins at 10 AM tomorrow. My examination begins, मेरी परीक्षा शुरू होगी। यहाँ begins जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है। My examination begins at 10 AM tomorrow, मेरी परीक्षा कल 10 बजे से शुरू होगी। तो टू टॉक अबाउट प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दूसरा, टू टॉक अबाउट करेंट हैपेनिंग्स, तत्काल होने वाली घटना को बताने के लिए भी। तत्काल होने वाली घटना को बताने के लिए हम दो वर्ब्स, वन कंटिन्यू और दूसरा गो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे युद्ध चल रहा है, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? द वॉर कंटिन्यूज, N-U-E-S, द वॉर कंटिन्यूज। देखिए, यहाँ चल रहा है, लेकिन द वॉर सब्जेक्ट और कंटिन्यूज ये जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि वर्ब में एस या एस लगा हुआ है।
द वॉर कंटिन्यूज। अब वर्षा अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। द रेन स्टिल गोज ऑन। गोज ऑन, स्टिल का मतलब अभी भी। द रेन स्टिल गोज ऑन यानी बारिश अभी भी हो रही है। मैच अभी भी चल रहा है, द मैच स्टिल कंटिन्यूज या द मैच स्टिल गोज ऑन। ओके। झगड़ा अभी भी चल रहा है, द क्वेरल स्टिल कंटिन्यूज, द क्वेरल स्टिल गोज ऑन। इस तरीके से हम बनाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।